Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ बिकॉज रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू माई कमेंट सेक्शन जिसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ फन जेंडर प्रिडिक्शन के वीडियोस बनाए हैं और जब मैं उस पर कॉमेंट्स पढ़ती हूँ तो आई कैन फील दैट कि कमेंट्स में जो एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ या फिर जो भी ग्रुप ऑफ मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ यही डिस्कस करते हैं तो हाउ टू गेट अ बॉय, हाउ टू गेट अ मेल फीटस, कैसे पता लग जाए कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की। तो विच इज़ रियली डिसहार्टनिंग। मैंने वो वीडियो बनाया था, इट्स अ फन प्रिडिक्शन वीडियो, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें लगता है, क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि हमारे पेट में क्या है ताकि हम शॉपिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट जब मैं कमेंट सेक्शन पे जा रही थी तो आई कैन सी अ क्लियर प्रेफरेंस ऑफ अ बॉय फीटस। मतलब मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो डेस्परेटली चाह रही हैं कि हमें लड़का हो जाए। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बिकॉज एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे नेशन की तरफ कि बस कैसे भी चल के जो क्राइम चल रहा है फीमेल फीचर्स को एलिमिनेट करने का, वो मैं कैसे भी स्टॉप करवा सकूं और आप सभी को एजुकेट कर सकूं। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाती रहती हूँ तो मेरे कुछ ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियोस काफ़ी देखता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती रहती हूँ इस टॉपिक पे। जब मैंने आपके सभी के कमेंट्स पढ़े तो बहुत डिसहार्टनिंग थे वो, और मैंने सोचा कि इसके बारे में और रिसर्च की जाए। तो रिसर्च के थ्रू मुझे पता लगा है कि 2013 से लेके 2017 तक 4.6 लाख गर्ल्स वर मिसिंग। यस, ये एग्जैक्ट फिगर है, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लाइक दिस रियली ब्रिंग्स टीयर इन माई आईज बिकॉज हम इतना ग्रो कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं वहीं अटकी हुई है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि और भी ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, वो ये है कि अब सिर्फ ऑन एवरी 1000 बॉयज 907 गर्ल्स आर रिमेनिंग। आप देख सकते हैं डिफरेंस, ओनली 907 गर्ल्स ऑन एवरी 1000 बॉयज। दिस इज रियली डिसहार्टनिंग, डिसअपॉइंटिंग, व्हाट शुड आई से अबाउट इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट है, इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू नो द सेक्स, टू नो द जेंडर ऑफ योर बेबी? इज इट रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पेट में क्या है? yes, we can definitely predict it, we can just enjoy the moment, but क्या ये बिल्कुल 100% जानना आपके लिए ज़रूरी है? मुझे बताइए आप इस सोच के बारे में क्या कहते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया। ये कम्प्लीटली इलीगल है, और स्पेशली सेक्स सिलेक्टिव डिटर्मिनेशन करना, उसको एलिमिनेट करना तो बहुत बड़ा क्राइम है। इट्स टोटली इलीगल इन इंडिया। तो मैं इस तरीके का कोई भी विचारधारा को प्रमोट नहीं करती हूँ, और अगर आप इस तरीके की विचारधारा रखते हैं तो मुझे प्लीज सबसे पहले आप अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस टाइप का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। सो गाइज, वी आर लिविंग इन 2025। इतनी सारी चीजें बदल गई, इतनी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, ये सब चीजें आ गई हैं, लेकिन कुछ कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डॉटर की अनवांटेडनेस में और सन को प्रेफरेंस देने में। मतलब मुझे समझ नहीं आता आज डॉटर्स जो है वो किस फील्ड में नहीं है, कहाँ नहीं है डॉटर्स। हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि जो लड़का होगा वो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, साथ ही हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, हमारे ओल्ड एज का सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो फीमेल रहेगी, जो गर्ल्स रहती है, वो तो एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसे तो हमें शादी करके विदा करना है, हमें दहेज देना पड़ता है बहुत सारा। तो ये सारी सोच जो है हमें बदलनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर लिविंग इन 2025 एंड गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लाइक गर्ल्स आर ड्राइविंग ऊबर, दे आर डूइंग डिलीवरीज, दे आर वर्किंग इन गराजेस। क्या नहीं करी आजकल की लड़कियां, लड़कियां भी स्पेस तक पहुंच चुकी है, सभी को पता है। तो ये सोच जो है कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो लाइक मैं अपने लाइक घर की बात बता दूं, मेरे घर में, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन हमारे घर में ही कुछ मीट काम करती है, जो कि सर्वेंट्स काम करते हैं। तो अभी रिसेंटली उनके घर में भी, दोनों के घर में एक्चुअली बेटियां आई हैं। तो दे वर नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। दे वर लाइक कि भाभी बेटा हो जाता तो अच्छा होता ना। लाइक ये सारी चीज़ों ने ही मजबूर किया है इस वीडियो को बनाने के लिए कि लाइक वाई,
बेटी मतलब लाइक लिटरली बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। लाइक मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अनलकी समझती हूँ कि मुझे अभी तक बेटी नहीं हुई है। लाइक ऐसा ही होता है, जिसको जो चाहिए होता है उसे कभी नहीं मिलता। तो उन्होंने जब ये वर्ड्स बोले ना, इट रियली ब्रोक माई हार्ट, कि जब उन्होंने कहा कि भाभी बेटी हो गए, हमें भी बेटा हो जाता तो अच्छा होता ना। तो इट वॉज लाइक कि ये सोच हमारी कहाँ जा रही है। डेफिनेटली जो हमारी सोसाइटी है थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही है, थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन आ रहा है हर चीज़ को लेके, लेकिन स्टिल एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि अभी भी वही सोच रखता है कि बेटी जो है वो इकोनॉमिक लाइबिलिटी है, इनकी शादी करके हमको विदा करना है, एंड ऑल्सो वो कोई वर्क फोर्स में भी हमें हेल्प नहीं करती। तो मतलब ये सोच अभी भी लोगों की है। तो मैं इस सोच को कंप्लीटली तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपने कंटेंट के थ्रू डेफिनेटली कुछ लोगों की सोच तो ज़रूर बदल दूंगी। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनकी सोच ज़रूर ज़रूर बदल जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इज कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया। किसी भी तरीके का अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं भी इस तरीके के काम किए जा रहे हैं तो आप प्लीज़ कंप्लेन कीजिए। आप जो है, आपकी सोशल राइट है कि आप उस चीज़ को कंप्लेन कीजिए। एंड स्पेशली लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन कराते हैं, फिर सिलेक्टिव सेक्स एलिमिनेशन करवाते हैं कि अगर वो लड़की है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, और अगर सन होगा तो उसको हम रखेंगे। तो दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ के लिए और एजुकेट करना चाहती हूँ, अगर किसी लेडी की हेल्थ के लिए कोई एबॉर्शन किया जाता है, यानी कि ये एक लेडी का राइट है, उसकी हेल्थ और सेफ्टी राइट है कि अगर उसको कुछ हेल्थ इश्यूज है तो वो एबॉर्शन करा सकती है अकॉर्डिंग टू एमपीटी एक्ट। लेकिन सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, दैट इज एबॉर्शन, इज कंप्लीटली इलीगल इन इंडिया। अगर कोई हेल्थ रीजन की वजह से कोई लेडी एबॉर्शन करा रही है, या फिर उसके कोई और पर्सनल रीजन है रिलेटेड टू हिज हेल्थ, रिलेटेड टू हर सेफ्टी, देन डेफिनेटली शी कैन डू इट, बिकॉज ये हर वुमेन का राइट है, हेल्थ राइट है हर वुमेन का, एबॉर्शन करा सकती है अपनी मर्जी से। लेकिन अगर वो सेक्स डिटरमाइन करके ही उस बेबी को एलिमिनेट कर रही है क्योंकि वो गर्ल है, दैट इज कंप्लीटली इलीगल इन इंडिया। सेफ एंड लीगल एबॉर्शंस आर लीगल, ये हर वुमेन का राइट है, बट सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस आर इलीगल इन इंडिया। अगर लड़की है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी है भगवान का तोहफा समझ के उसे रखिए। इस तरीके की कोई भी चीज़ मत कीजिए, क्योंकि इस होल नेशन को लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, हर जगह आगे हैं। आप बताइए किस फील्ड में आजकल लड़कियां नहीं हैं। और आपने ये नोटिस किया है कि सिर्फ ये इंडिया में ही क्यों इसको इलीगल किया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन को? क्योंकि इंडिया में ये केसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको कहा 4.6 लाख गर्ल्स मिसिंग है 5 सालों में। तो सोच सकते हैं कि अभी तक का फिगर तो क्या होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। दिस इज़ वेरी शॉकिंग एंड डिसहार्टनिंग फॉर मी एज अ गर्ल। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे नेशन के थ्रू कि मैं यूट्यूब के थ्रू ये मैसेज पहुंचा सकूं आप सभी के लिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन मत कराइए। इस तरीके के वीडियोस को भी इंकरेज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो रन कर रहे हैं, जो कि लाइक अल्ट्रासाउंड के थ्रू और उसके थ्रू बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, तो उन वीडियोस को सबसे पहले ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नेशन, एज अ इंडियन, कि आप जो है लड़कियों की जो एलिमिनेट किया जा रहा है फीटस को, उसको आप बचाइए। मैं अपना बिट कर रही हूँ, मैं आप सभी से भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी अपना बिट कीजिए। और अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं और आप इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा एक वीडियो ज़रूर बनाइए जिसमें आप एजुकेट कीजिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ रियली लाइक इलीगल। और हाँ, डेफिनेटली जेंडर प्रेडिक्शन पे वीडियोस मैंने भी बनाए, लेकिन मैं आज ये ओथ लेती हूँ इस आपके सामने लाइव की, इस तरीके के वीडियोस मैं आप कभी नहीं बनाऊंगी, प्रेडिक्शन पे भी नहीं बनाऊंगी, बिकॉज मैं उसको फन वे में बना रही हूँ। लेकिन अगले की सोच में जो मेरा व्यूअर वो क्या सोच रहा है उस चीज़ को लेकर, वो मैं नहीं कह सकती। दैट्स वाई मैं भी ये लाइक एज अ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कमिट करती हूँ कि मैं भी ऐसी जेंडर प्रेडिक्शन के वीडियोस अब नहीं बनाऊंगी, बिकॉज लाइक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे गलत तरीके से भी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे अबॉर्शन हो रहा है। डेफिनेटली मैं इसके लिए वुमेन को कम्प्लीटली ब्लेम नहीं करूँगी। इतना ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता है कुछ वुमेन्स पे कि उन्हें लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़का चाहिए। और स्पेशली अगर उसको पहली 2 बार में, 1 बार में अगर लड़की हो गई है तो फैमिली से इतना ज़्यादा प्रेशर है, सोशल इतना प्रेशर है लड़का करने का, कि वुमेन भी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है उस चीज़ को लेकर, कि वो भी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। लेकिन
अगर आपको कोई भी तरीके का प्रेशर मिल रहा है आपकी फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, हस्बैंड के थ्रू, तो आप जो है वुमेन हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत लंबी सजा है अगर किसी वुमेन को एबॉर्शन के लिए फोर्स किया जा रहा है या फिर उसको कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि उसे लड़का लड़का ही करना होगा। तो उसके हेल्पलाइन सेंटर के नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी कि आप वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करके वहां से सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का मेंटली फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, अगर आप जो है अपने परिवार को मेल चाइल्ड नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कंप्लीटली इलीगल है अगर आप पे किसी तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी, प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, एक माँ बनना एक बहुत बड़ा वरदान होता है और एक बच्चे को जन्म देना भी बहुत बड़ा वरदान होता है। अगर वो लड़का हो या लड़की, ये भगवान के हाथ में होता है। इससे पहले से पता करना इलीगल तरीकों से ये बहुत ही गलत बात है, इससे आपसे भगवान भी नाराज हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज इस चीज को जितना हो सके कम कर सके, और ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे भी आप डिस्करेज करिए, इंकरेज मत करिए। उन वीडियोस पे ज्यादा व्यूज मत दीजिए, क्लिक मत कीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियो जितने आप उसको इंकरेज करेंगे इन वीडियोस को, उतना ही वो वीडियोस बनाए जाएंगे। वैसे यूट्यूब ने भी काफी सारे ऐसे वीडियोस ब्लॉक किए हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अगर देखना बंद कर देंगे तो बनना भी बंद हो जाएंगे। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आप सभी को मोटिवेट करेगा इस चीज़ के लिए थोड़ा वर्क करने के लिए, बिकॉज मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। इसके लिए मेरी कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ पढ़ी हैं चीज़ें, लाइक रिसर्च की है, तो मुझे पता लगा, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। ऑल्सो जो टेक्नोलॉजीज़ होती है वो हम सभी की लाइफ को ईज करने के लिए होती है, ना कि उसका मिसयूज़ करने के लिए होती है। तो प्लीज़ अपनी टेक्नोलॉजीज़ को मिसयूज़ मत कीजिए और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ मत कीजिए, और डेफिनेटली सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन मत कराइए, और बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भरोसा नहीं है कि आपका बेटा आपका ओल्ड एज सपोर्ट बनेगा या आपकी बेटी आपका ओल्ड एज सपोर्ट बनेगी। ये आप सोचिए और इस पर गहरा चिंतन कीजिए, क्योंकि आजकल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि बेटा क्या कर रहा है और बेटी क्या कर रही है। तो प्लीज़ ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली, ये मेरी आपसे विनती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ा छोटा सा चेंज लाएगा सोसाइटी में। आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या वीडियो बनाया, इतना ज्ञान दे रही है, क्या ज़रूरत है इस टाइप की वीडियो बनाने की। लेकिन जब मैंने वो फैक्ट्स और फिगर्स पढ़े हैं कि आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, आई नो मे बी शायद आपकी सोसाइटी में नहीं हो रही हो या फिर आपके आसपास आप अनअवेयर हो इन सब चीज़ों के लिए। मैं भी अनअवेयर थी जब तक मैंने रिसर्च नहीं किया था, लेकिन रिसर्च करने के बाद इट वॉज रियली आई ओपनिंग फॉर मी, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो बनाना आप सभी के लिए। सो मैं लास्टली यही कहूँगी कि स्टॉप सेक्स डिटर्मिनेशन, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।